आज अकेले खान सर ये मुद्दा को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, वो टीचर कहाँ गए जो बार बार यूट्यूब पर आकर के बोल देते हैं कि आज मिलते हैं आपसे पटना में, आप हमसे आइएगा मिलने जरूर। वो आपके मुद्दे को लेकर आज नहीं लड़ रहे हैं। क्या हो गया उन लोगों का? जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही एक क्रिटिकल मुद्दा चला है अभी हाल ही फिलहाल में। आपको पता होना चाहिए कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षा माफियाओं के क्षेत्र में उनकी औकात दिखाने वाले खान सर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। मुद्दा चल रहा था नॉर्मलाइजेशन का। पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? आप थोड़ा देर के लिए एक प्यारा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि ये पूरा डीपली सर नहीं बता रहे नॉर्मलाइजेशन। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप भारत में एग्जाम दे रहे हैं, भारत में किसी स्टेट में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, लेकिन विदेश का क्वेश्चन, कहां पे कौन नेता बना, क्या बना, वो क्वेश्चन आपके अंदर पूछ रहा है। मैं क्यों जानूं दूसरे देश का बात? क्यों जानूं? हम मतलब मेरे पास और कोई काम नहीं है, मैं दूसरे जगह कौन से देश में क्या चल रहा है वो चीजें थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से वहां छोटा सा नदी दूसरे देश का, वो सब चीजें हम क्यों जाने? इस बात को लेकर मुद्दा चल रहा है कि मैं जितना इतिहास, अपने यहाँ का इतिहास जो भूगोल कम है, कहा कि दूसरे देश का हम लोग जानने जाए। और बताइए इस बात को लेकर, नॉर्मलाइजेशन के बात को लेकर के कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि हम लोग एक टीचर हैं, आप थोड़ा देर के लिए देखिए, और मान लीजिए कि आप भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे हट के अगर क्वेश्चन आने लगे तो हम लोग भी क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे और हम लोग को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आज खान सर को गिरफ्तार किया गया और हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, पूरे टीचर और पूरे स्टूडेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तो फिर आपके लिए, किसी विद्यार्थियों के लिए दोबारा कोई आंदोलन नहीं करने वाले, कोई आवाज नहीं उठाने वाला है, ये दिमाग में भर लीजिएगा। यहां मिडिल क्लास को कोई नहीं पूछता है। एक ऐसे टीचर आए थे जिन्होंने बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं को उनकी औकात दिखाई थी, लाखों पेमेंट, लाखों फीस लेते थे वो, और इन्होंने क्या किया है आपको पता है? इन्होंने फीस को कम कर दिया और उनको बहुत अंदर से तकलीफ हुआ, समझ रहे ना, अंदर से वो तकलीफ हुआ और इनको अपने फीस को कम करना, उनकी औकात दिखाएं। और वो व्यक्ति किसके लिए मर रहे हैं? अपने लिए मर रहे हैं। उनको पैसे की कमी है क्या? अपने लिए नहीं मर रहे हैं, पूरे विद्यार्थियों के लिए मर रहे हैं, ताकि नॉर्मलाइजेशन नहीं रहे। विद्यार्थी को दिक्कत होता है नॉर्मलाइजेशन में, जानते हो क्या होता है? सपोज मान लीजिए बिहार में इतनी, सबसे पहले बीपीएससी को एक चीज सोचना चाहिए कि पेपर लीक हो रहा है तो उसको रोक सके। और तुम किसी महान टीचर को जाकर के कैद करना, ये तुम जानते हो, तुमको औकात है? तुम तो खुद भ्रष्ट हो, तुम्हारी पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो भ्रष्ट। कैसे पेपर लीक हो जा रहा है? डायरेक्ट फांसी दे दो, डायरेक्ट सजा सुनाओ उसको, तब ना उसको डर होगा अंदर से। तुमको पता हो गिरफ्तार कर लिए हो, क्यों? इसका रीजन क्या है? क्यों? आंदोलन करना हमारा अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है आंदोलन करना। मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मूल अधिकार में लिखा गया, मैं आंदोलन कर सकता हूं, बस शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए, और शांतिपूर्वक ही हुआ था। लेकिन फिर भी बीपीएससी को यह सहन नहीं हुआ कि मैं किसी का बात कैसे मान सकता हूं, मैं तो बहुत बड़ा हूं। ऐसा नहीं है, जनता है, स्टूडेंट है तो तुम्हारी औकात है, अदरवाइज आपकी कोई औकात नहीं है। पता है, एक महान व्यक्ति ने कहा था, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कि बिहार का विकास कर दो, पूरे भारत का विकास हो जाएगा। इन्होंने कहा था ना, क्यों नहीं विकास हो रहा है? क्योंकि भारत डेवलप कर जाएगा। और रही बात आंदोलन करने से आप गिरफ्तार कर ले रहे हैं, ये बिहार है, ये आप सब जानते हैं। और इस बिहार में छात्र आंदोलन याद है, 1974-75 वाला छात्र आंदोलन, डायरेक्ट हम लोग केंद्र को झुका दिए थे। ये तो छोटा मोटा बिहार है ना, इसको काहे नहीं झुकाया जा सकता है? आंदोलन हमारा मौलिक अधिकार है और सब कोई आंदोलन करेगा। जब जब सरकार से गलती होगी ना, तो इसीलिए तो 5 साल पर हटाने का अधिकार है ना, कि 5 साल पर चुनाव होगा, अगर मिस्टेक कीजिएगा तो दोबारा चांस नहीं है। अगर इस बार ऐसा मिस्टेक हुआ तो कोई भी विद्यार्थी सरकार को झुकाने में पीछे नहीं हटेगा। आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि क्या आप लोग हम सबके साथ हैं, तब आप लोग, कोई भी टीचर आपके लिए एक आवाज उठाएगा। हम आपको तैयारी कराते, पूरी हमारी टीम आपको तैयारी करती है। क्या पैसा लेती है? 1 रुपया नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग तैयारी कराते हैं। जानते हो क्यों? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बहुत बड़े खानदानी रईस नहीं है हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे रुपया जोड़ करके हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, ये चीजें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और इसीलिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलाते हैं, 1 रुपये फी में नहीं लेते हैं। और वैसे ही हमारे अपने प्यारे खान सर, बताइए, सबसे ज्यादा शिक्षा को सस्ता कर दिया, इतना सस्ता, और सरकार शिक्षा पर टैक्स लाद देती है। बताइए दोनों में बेस्ट कौन है? शिक्षा तो पहले मुफ्त होना चाहिए ना, फ्री होना चाहिए ना, लेकिन कुछ भी मुफ्त है, हर जगह करप्शन है, हर जगह। और कोई व्यक्ति आ रहा है और हमारी मदद कर रहा है, उसमें भी उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। अरे पहले समझ तो लीजिए कि किसको अरेस्ट कर रहे हैं, किसको छेड़ने जा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि वो बहुत महान है, उससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं खान सर को ये नहीं कह रहा हूं, नहीं किसी पुलिस अधिकारी को कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा देर के लिए सोचिए कि उन के मुद्दों पर सोचिए।
अगर अच्छा, दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं है। आप जब कोई एग्जाम लेते हैं, समझिएगा इस बात को, एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम के बाद आप क्या देते हैं, आंसर की देते हैं कि आंसर की से मिला दीजिए। अब पता है क्या होता है, आंसर की में आप खुद ही गलत देते हैं और आप लिखते क्या है पता है, कि मेरे बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर टीम ने इस आंसर की को बना के भेजा है और उसमें भी आंसर की में बहुत सारा आंसर आपका दिया हुआ गलत होता है, तो दोबारा कहते हैं दोबारा आंसर की अपलोड करेंगे। बताइए, आप तो बीपीएससी हैं, आपसे तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फिर आपसे गलती क्यों हो जा रहा है? ये तो सोचने वाली बात है ना। ये दिक्कत तो है, मामला दाल में तो कुछ काला है, ठीक है। कोई तो फिरकी ले रहा है, ये फिरकी नहीं होने दिया जाएगा इस बार। ये नहीं होना, नॉर्मलाइजेशन तो वैसे रद्द होना, ये वो लिख के देते हैं कि वो रद्द होके रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बोला दूसरा बात कि खान सर को जल्द ही रिहा करना चाहिए, एकदम देन रिहा करना चाहिए, अरेस्ट नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। बार बार उन्होंने कहा है कि मैं शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा हूं। आप हर जगह ट्विटर पर हर जगह ट्रेंड कीजिए इसको, हर जगह हैशटैग खान सर, हैशटैग नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये सब पूरा का पूरा ट्रेंड कीजिए। अगर इस बार हम लोग सपोर्ट नहीं किए तो दोबारा कोई नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा। किसी भी विद्यार्थी के एक मुद्दे को लेकर के ये हमारा अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चों के अंदर ये गुस्सा और जुनून दोनों आए कि ये सरकार गलत कर रही है, क्योंकि इस बार 25 में चुनाव है। अगर सरकार से गलती हुई तो सरकार को झुकना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, सरकार बदल दिया जाएगा। हम छात्रों में इतना पावर है, इस छात्र आंदोलन ने केंद्र सरकार को झुका दिया था, ये राज्य सरकार कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम हक की लड़ रहे थे। अरे आंदोलन तो महात्मा गांधी ने किया था ना, आपको पता होना चाहिए। जब आंदोलन महात्मा गांधी किए थे, शांतिपूर्वक आंदोलन करके ब्रिटिश सरकार को झुका दी, हम अपने सरकार को नहीं झुका सकते। और हम कोई बहुत बड़ा मतलब गलत काम करने के लिए थोड़े ना झुका रहे हैं। हम एक जो मुद्दा उठाए नॉर्मलाइजेशन, इसको रद्द किया जाए और खान सर को रिहा किया, ये मुद्दा होना चाहिए कि नहीं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा बाबू, ताकि हमको अपना न्याय मिल सके। आज अकेले खान सर ये मुद्दा को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, वो टीचर कहाँ गए जो बार बार यूट्यूब पर आकर के बोल देते हैं कि आज मिलते हैं आपसे पटना में, आप हमसे आइएगा मिलने जरूर। वो आपके मुद्दे को लेकर आज नहीं लड़ रहे हैं, क्या हो गया उन लोगों को? देखिएगा, जितना भी कोचिंग माफिया है ना, आके कहता है कि पटना में एक नया ब्रांच हम डाल रहे हैं। कोई भी बड़ा बड़ा कोचिंग वाला देखना यही काम कर रहा है, आइए हम आपसे मिलते हैं पटना में। पटना आ रहे हैं, पटना की धरती को नमन कर रहे हैं। क्यों बिहारे, क्यों दूसरा स्टेट में क्यों नहीं जा रहे हैं? कि बिहार के बकलोल बनाना बिहार के लोगों को आसान होता है, इसलिए आ रहे हैं। पूरा आज मुद्दा जब नॉर्मलाइजेशन का है, बीपीएससी से लड़ने की बात आ रही है, तो खान सर दिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। और जैसे ही पता चला कि बाप रे बीपीएससी से लड़ना है, तो कोई टीचर आंदोलन में नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा। जो बोलते थे कि आइए बिहार में मिलते हैं, बिहार में इस जगह पे हम आने वाले हैं, वो टीचर आज कहाँ चले गए? कहीं चले गए हैं का? कुछ हो गया है का? कुछ नहीं, घर में आराम से सोफा पे बैठ करके और बस लाइव देख रहे हो कि हो क्या रहा है। उस वक्त उनको स्टूडेंट की चिंता नहीं करे। जब क्लास पढ़ाएंगे ना, तो लगेगा कि आप ही के लिए, मतलब कि पूरा का पूरा स्टूडेंट के लिए सब काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए भला का काम कर रहे हैं। और पता है, बार बार पेड बैच चलाएगा, 5,000 का चलाएगा, 50,000 का चलाएगा, पेड बैच मेरा ये ले लो। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं उसका क्या? जो बहुत कम फी में पढ़ा रहे हैं उसका क्या? वो सब आंदोलन में जुटे हुए हैं, हम सब लोग आंदोलन में जुटे हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जितने टीचर है ना पेड कोर्स वाले, अधिकतर वाले, ठीक है, जो ज्यादा फी है, ये कोई नहीं आया अभी तक, ऐसे टीचर नहीं आ रहे हैं। ये लोग कहां चले गए जो बोलते थे कि पटना में मीटअप करें? ये बात गलत है कि नहीं? ऐसे टीचर जो कह रहे हैं दिल्ली से हैं, मुंबई से, कहीं अदर क्षेत्र से हैं, अब पता है क्या बोल रहे हैं कि आइए आपसे पटना में मिलने जा रहे हैं। मत जाइए मिलने, मत जाइए उनसे मिलने, इंसल्ट होगा। उसके बाद से ये यूट्यूब पर कहना छोड़ देंगे कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। ये बातें गलत हैं। आप आंदोलन के समय, हमारे हक के समय आप नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट के हक के समय आप नहीं आ रहे हैं, और ऐसे फालतू में पैसा और कोचिंग जमाने के लिए आप यहाँ आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मैं बिहार का हूं या किस राज्य का हूं ये मायने नहीं रखता है। किसी भी राज्य के टीचर अगर ऐसा बोल रहे हैं तो समझिए कि वो एक बिजनेस करना चाहता है। और शिक्षा में बिजनेस नहीं चलेगा, शिक्षा में बिजनेस नहीं चलेगा। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, नॉर्मलाइजेशन को रद्द होना चाहिए। तीसरा मुद्दा, खान सर को रिहा करो। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, इसलिए क्योंकि ये मुद्दा और ये हक की लड़ाई है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको जिस तरह से समझ में आए वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर विद्यार्थी स्टेटस लगाएगा, क्योंकि ये हक की लड़ाई आपके लिए है। अगर आप नहीं लगाएंगे ना स्टेटस, आप शेयर नहीं करेंगे ना, तो फिर आपके लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आने वाला है हक की लड़ाई के लिए। ये दिमाग में बैठा लीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए।